बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी। एक दफ़ा हम इसकी रीडिंग कर देते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जनरली व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। Increase in the temperature of a body is found to be proportional to the amount of heat absorbed by it. It has also been observed that the quantity of a heat delta Q required to raise the temperature delta T of a body is proportional to the mass of the body. Thus beta delta Q directly proportional है M delta T. Delta Q is equal to Cm delta T. Here delta Q is the amount of a heat absorbed by the body and C is the constant of proportionality called the specific heat capacity or simply specific heat. The specific heat of a substance is defined as specific heat of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin. Mathematically, C is equal to delta Q m delta T. In SI unit, mass is measured in kilogram, heat delta Q is measured in joule, and temperature increases delta T is taken in Kelvin. Hence, SI unit of specific heat is joule per kg Kelvin. Specific heat of some common substance are given in table 8.1. ये 8.1 वाला टेबल है, ये आप लोगों ने याद करना है। अब बेटा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली स्पेसिफिक जो इसका हम वर्ड का मीनिंग लें, सिर्फ मीनिंग देखें तो मखसूस कहते होते हैं। हीट हम हिद्दत को कहते होते हैं, गर्मी को कहते होते हैं। बेसिकली हीट होता है क्या है, जब एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है उसे हम हीट का नाम देते हैं। थर्म कहते होते हैं हम गर्मी को, हिद्दत को। जब वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम हीट कह देते हैं। जैसे सपोज़ हमने आग जलाई हो किसी एक साइड पे, मैं आपको थोड़ा सा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बेटा ये हमारे पास कोई से एक ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे हमने फायर जला दी सपोज़। जब इसको हीट मिलती है इस जगह से, अब बेसिकली यहाँ पे थर्म है, यहाँ पे हीट है हमारे पास, ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से इस तरफ। अब ऐसा है कि सपोज़ ये मेरे पास कोई, ये जो चीज़ है ये मेरे पास कोई आयरन की चीज़ है, इसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई, लेकिन सिर्फ आग इसके नीचे जल रही है। इसके साथ बेटा यहाँ पे मेरे साथ एक सपोज़ एक स्पून या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ इसके साथ अटैच है यहाँ पे। अब क्या बेटा, आग तो सिर्फ इतने हिस्से पे जा रही है, लेकिन ये इधर से इस तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। इसको हम हीट कहते हैं। ये मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, इसको हम हीट कह देते हैं। अच्छा बेटा, स्पेसिफ़िक का मतलब क्या बन गया, मखसूस। हीट आ गई हिद्दत या फिर गर्मी। ओके, तो बेटा कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है उसे कैपेबिलिटी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कैपेबिलिटी जिसमें वो किसी चीज़ को अपने अंदर स्टोर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम कैपेसिटी कहते हैं, जगह को। तो बेटा स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी जो बन जाएगा अब हमारे पास, ये इस तीनों को अगर हम मिलाएं तो बेटा ऐसी मखसूस हरारत, ऐसी मखसूस हीट जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और इस तनासुब में उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। मतलब ऐसी मखसूस हीट जिससे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर रेज़ कर जाए, उसको हम कहते हैं स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी। रेज़ कर जाए मतलब ऐसा है, सपोज़ मैं आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। बेटा मेरे पास क्या है, दो पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स में दो सब्सटेंस है मेरे पास। एक हमारे पास आ गया बेटा सॉलिड और एक मेरे पास आ गया लिक्विड। ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, जिसकी वजह से इनका शेप, वॉल्यूम बनता है। अच्छा बेटा, और
लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े एक दूसरे से दूर दूर होते हैं बनिस्बत के सॉलिड्स, लेकिन गैस से थोड़े ज़्यादा करीब होते हैं। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सॉलिड आ गया, एक हमारे पास लिक्विड आ गया। दोनों के बेटा हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अब क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स की जो मोशन होगी वो बेटा वाइब्रेटरी मोशन होगी। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ऐसे इसी तरह हरकत करते जाएंगे। अच्छा बेटा, इस दौरान क्या होगा बेटा, इनमें हीट स्टोर होना शुरू हो जाएगी इन पार्टिकल्स में, और आहिस्ता आहिस्ता ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी निस्बत अगर हम लिक्विड को देखेंगे तो लिक्विड में बेटा सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन नहीं होगी, इसमें दो और मोशन भी होंगी। एक तो बेटा रोटेटरी मोशन होगी, क्या करेंगे, जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे और जो गर्म पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह बेटा इनमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी, ये लिक्विड में होती है। अब बेटा सॉलिड में हो रही थी सिर्फ एक टाइप की मोशन, जिसे हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होया कि जहाँ पे बेटा पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं वहाँ पे तो हीट एब्जॉर्ब होना शुरू होगी, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी में भी थोड़ी सी मोशन हीट कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन रोटेटरी में बिल्कुल नहीं होगी। तो बेटा इसका हीट को एब्जॉर्ब करने का और इसको हीट को एब्जॉर्ब करने का दोनों की कैपेसिटी कैपेबिलिटी अलग अलग है। इसी को बेटा हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, के हर ऑब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक हीट को अपने अंदर कैपेबल करने की अहलियत होती है। मतलब अब ज़रा डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट। स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट ऑफ हीट होती है रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। मतलब मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका मैस है 1 kg, मतलब मेरे पास कोई भी 1 kg का एक मैस है, उस मैस की 1 डिग्री की, उस मैस की 1 डिग्री की बेटा टेम्परेचर रेज़ करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी वो बेटा जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वो लिक्विड टाइप का हो सकता है, वो बेटा मेरे पास सॉलिड टाइप का हो सकता है, और सॉलिड में भी डिफरेंट चीज़ मतलब सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, होते वो सॉलिड हैं, लेकिन हर की अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। अच्छा बेटा क्या है, हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin। मतलब क्या है इसका कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर रेज़ करने के लिए वो और उसका वज़न हो 1 kg। बेटा आपको पता है कि जब हम डेफिनेशंस या फिर हम जब किसी कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं तो हम यूनिट को लेते हैं, किसी मतलब उसके एक छोटे से पार्टिकल को लेके उसी पे सारे एक्सपेरिमेंट्स करके आगे हम उसको कंक्लूड कर देते हैं कि ये इसी तरह सारे पूरे के पूरा सब्सटेंस या फिर वो बढ़ जाए अगर वज़न में तो फिर उसका वही हिसाब होगा जैसे एक पार्टिकल के साथ होंगे। अगर हमारे पास 1 kg का सब्सटेंस है और बेटा उसको हम 1 केल्विन का टेम्परेचर दे रहे हैं, तो 1 डिग्री टेम्परेचर रेज़ करने के लिए जितनी हीट उसे होगी, मतलब 1 केल्विन का 1 केल्विन हीट 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जो हमें हीट दरकार होगी उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, कि ये उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट है। अच्छा बेटा अब ज़रा फार्मूला को हम कर लेते हैं, थोड़ा सा फार्मूला पढ़ लेते हैं हम, इससे और ज़्यादा मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। बेटा डेल्टा क्यू मतलब हीट की वो मिकदार जो कि क्या कर रही है बेटा, हीट की वो मिकदार जो किसी मैस के टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए इस्तेमाल होगी, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा बेटा जितनी बेटा हमारे पास मैस बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें हीट भी बढ़ाते रहना पड़ेगी। दैट्स मीन कि डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस और डेल्टा टी के। बेटा अब मैस क्यों दरकार है ये मैंने आपको बड़ा डिटेल बता दिया कि अगर हमारे पास लिक्विड का मैस है
तो उसकी हीट कैपेसिटी और होगी। अगर हमारे पास किसी सॉलिड का मास है तो उसकी हीट कैपेसिटी और होगी। तो बेटा बेसिकली ये क्या हो गया कि डेल्टा क्यू मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के, कि जैसे जैसे आप मास और टेम्परेचर को बढ़ाना चाह रहे हैं वैसे वैसे आपको उसके साथ हीट को भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, उसके बाद आपको पता है कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं उसके साथ फिर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है। ये हमने अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और डेल्टा टेम्परेचर के। दैट्स मीन कि जैसे जैसे आपको मास और टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपको हीट भी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा बेटा, अब ये जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह पे हम इक्वल टू लगा के साथ में के लगाते होते हैं। जनरली कांस्टेंट के तौर पे के लगाते होते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो उस कैपेसिटी की सी की वजह से हम यहाँ पे कांस्टेंट सी को ले रहे हैं। अच्छा बेटा, ये कांस्टेंट क्या होता है? मैंने अभी आपको कहा कि जैसे जैसे हम हीट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें प्रोडक्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मास और डेल्टा टी के प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अब बेटा मैंने कहा जैसे आपको ये बढ़ाना पड़ेगा वैसे आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो जैसे और वैसे का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ये बेसिकली सी है। दैट्स मीन अगर मैं चाहता हूँ, मेरे पास है बेटा 1 kg मैस है और मैंने 1 केल्विन डिग्री इन्हांस करनी है तो उसके लिए मुझे हीट दरकार है सपोज़ 1 जूल की। अच्छा, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी वैसे बढ़ेगी। अच्छा, अब बेटा अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 kg का मैस है और मैं 2 केल्विन का टेम्परेचर रेज़ करना चाहता हूँ, मतलब 2 kg के मेरे पास मैस को मैं 2 kg टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अब ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर को मैं बता दूँ, टेम्परेचर क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर, मतलब सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हिद्दत, गर्मी या फिर उसकी ठंडक को जो हम महसूस करते हैं उसको बेटा हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम टेम्परेचर का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब बेटा दोबारा हम टॉपिक पे आते हैं। अगर बेटा मैं 2 kg के मैस का 2 केल्विन टेम्परेचर करना चाहता हूँ तो अब बेटा पहले हमारे पास 1 जूल की एनर्जी थी जो कि 1 kg और 1 केल्विन का 1 kg मैस और 1 केल्विन उसका टेम्परेचर इन्हांस कर दी थी। अब बेटा अगर मैंने 2 kg किया है, 2 kg और 2 केल्विन किया तो बेटा इसी के साथ मुझे एनर्जी भी 2 जूल करना पड़ेगी। अब बेटा यहाँ पे गौर करो आप, तो इसी तरह अगर मैं 3 का पेयर ले लूँगा इधर तो मुझे हीट भी 3 जूल लेनी पड़ेगी। इसी तरह 4 लेंगे तो 4 हीट करनी पड़ेगी। दैट्स मीन बेटा यहाँ पे जो कांस्टेंट चल रहा है वो चल रहा है 1। ये जो 1 था इसने इस साइन को ख़त्म कर दिया और दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल कैसे कर दिया? इक्वली दोनों बढ़ रहे हैं। अगर 1 इधर ऐड हो रहा है, अगर 1 इधर ऐड हो रहा है तो 1 इधर भी ऐड हो रहा है, अगर 2 इधर ऐड हो रहा है तो 2 इधर भी ऐड हो रहा है। वो सेम वैल्यू की वजह से हम इक्वल टू का साइन लगा के साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू सी के, इसी तरह हमने जी, इस तरह मतलब डिफरेंट जगह पे हमने डिफरेंट पढ़े हुए हैं, लेकिन बेसिकली ये कांस्टेंट बन जाता है जो कि दोनों अतराफ इक्वली बढ़ता है। अच्छा जी, होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। अच्छा बेटा, अब ज़रा हम स्पेसिफ़िक हीट को निकाल लें। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, मेरे पास है डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू सी कांस्टेंट मैस और साथ में डेल्टा टी है, मैं यहाँ पे टी बना रहा हूँ बेटा, आपने डेल्टा टी ही समझना है। अच्छा बेटा, मैंने निकालना है सी को। अगर मैं दोनों तरफ एम डेल्टा टी को डिवाइड कर देता हूँ तो बेटा क्या होगा, ये एम टी और एम टी कट जाएंगे तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा कांस्टेंट, मतलब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर मैस और टेम्परेचर का प्रोडक्ट। अब बेटा जैसे ही आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल आएगी, ये C4 कैपेसिटी इन द ऐसे यूनिट। इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लो बेटा। आप देख लो, डेल्टा क्यू है, ऊपर आपके पास क्यू आ गया, एनर्जी आ गई, इसका जूल हो जाएगा। नीचे बेटा मैस है, मैस का केजी होता है, और फिर टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर का क्या आ जाता है हमारे पास, केल्विन आ गया। अब थोड़ा मैं यूनिट एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। फिर हमारे पास बेटा जूल आ गया, मतलब एनर्जी आ गई, हीट आ गई। फिर बेटा केजी आ गया,
दैट्स मीन हमारे पास आ गया मैस और साथ हमारे पास केल्विन आ गया, जिसका मतलब है टेम्परेचर। अब बेटा अगर मैं इनको ऊपर ले जाऊंगा तो आपको पता है जैसे भी कोई वेरिएबल डिवीजन से प्रोडक्शन मतलब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन की तरफ आता है, ऊपर आएगा, तो बेटा उसके जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वो अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इस वजह से बेटा यहाँ पे आके आपका जो यूनिट है वो बन गया जाउल किलोग्राम इन्वर्स और के इन्वर्स, मतलब जाउल पर केजी और केल्विन पर का मतलब है कि ये नीचे वाली जगह पे। होप सो बेटा इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला ये टॉपिक है, तो बेटा आप मुझे मैसेज करोगे ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और क्वेश्चंस बिल्कुल रेज़ होंगे। ये बेटा टॉपिक थोड़ा सा टफ़ है, थोड़ा समझने वाला है, क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें रेज़ होते हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ इस बात पे नहीं बैठ जाना आपने कि ये ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं तो बस ठीक है, जितना सा आ गया हमने पढ़ लेना है। वो आपने बेटा क्वेश्चंस करने हैं, इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ये मुझे पता है। तो बेटा आपने मुझसे क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। ऑनलाइन लेक्चर में हम डिटेल बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम डिटेल कर सकें, लेकिन क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी की वजह से लेक्चर थोड़ा सा स्पेसिफ़ाई कर दिया जाता है, सिर्फ उतना सा कर दिया जाता है जितने से आपको समझ आ जाए। क्लास वाला माहौल नहीं है। आप इसे डिटेल से पढ़ें बेटा, एक दफ़ा रीडिंग करें, फिर रीडिंग करें, फिर बेटा लेक्चर सुने, फिर एक दफ़ा रीडिंग करें, इसे बहुत अच्छे से समझें। फिर जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज़ होते जाएंगे वो आप मुझे टेक्स्ट करते रहें बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, मैं आपको दोबारा वो वॉइस में बताता रहूँगा। अब करना बेटा आपने क्या है, आपने ये वाला टेबल एज अ होमवर्क करना है और इसको याद करना है जब हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, या फिर वैसे भी हमें अपनी आम रूटीन में पता होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हैं, अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो बेटा ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है आपकी आम ज़िंदगी में भी। मतलब आपको पता चल सकता है कि अगर मैं फ़लाँ चीज़ को हीट कर रहा हूँ तो उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, मतलब अगर मैं उसका टेम्परेचर रेज़ करना चाह रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इनमें से आप किस चीज़ के साथ आपका रोज़ रूटीन पे, जैसे ग्लास है। ग्लास बेटा गर्मी है, आपको पता है एसी वगैरह हमारे रूम्स में चलते हैं, तो वो सेंसेशन ऑफ, यही तो हमने टेम्परेचर क्यों पढ़ा है, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अच्छा बेटा, अब जब हमें पता है कि हमारी ग्लास विंडो है तो हम अपने एसी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। किस तरह, आपको भी ये पता चल गया कि स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, टेम्परेचर को रेज़ करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अभी आपने थर्मोस्टेट अपनी एसी का कितना रखना है। आपकी ग्लास विंडो है, यहाँ से आप याद कर लो, जैसे ग्लास का है 840 जाउल पर केजी केल्विन, इतना इसकी हीट कैपेसिटी है। तो अगर इसको आप डिवाइड करके यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप जब इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने एसी का थर्मोस्टेट कितना रखना चाहते हैं। बेटा ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है, ये हमारी आम रूटीन की ही ज़िंदगी की सारी चीज़ें होती हैं, आपने इसे आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करना होता है। अच्छा बेटा, ये टेबल आप लोगों ने राइट कर लेना है अपनी नोटबुक पे, और साथ में ये जो एक है ये भी मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी पढ़ लेते हैं। ये आप लोग बेटा खुद एक दफ़ा पढ़ लेना, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये बेसिकली जो गाड़ियों में लगा होता है जिससे गाड़ी का इंजन ठंडा रहता है, ये वो होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि क्या होता है, क्योंकि बेटा पानी की जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो क्या होता है कि पानी हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है अपने अंदर। जैसे ही पानी थोड़ा सा हीट होता है तो फ़ैन चल रहा होता है और वो हल्का हल्का पानी नीचे को आ रहता है। फ़ैन क्या करता है, उस हीट को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से इंजन ठंडा हो जाता है। सो होप सो बेटा आपको इसकी समझ आई होगी। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है या किसी कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया या मेरी वॉइस कहीं पे क्लियर नहीं है तो आपने मुझे क्वेश्चन करना है बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। अगर आप पूरे का पूरा टॉपिक भी दोबारा मुझसे समझना चाहेंगे तो नो मेंशन, मैं आपको किसी और मेथड से ये दोबारा समझा दूँगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।